रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक जगह जादू का इलाज करके आ रहा था, तो उन्होंने एक सवाल किया था, तो मैंने कहा इसका जवाब चले सबको दे दें कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा इंसान ने हम पे जादू किया है, या हमारी चीज़ें ले जाके जादूगर को, आमिल को देता है, ठीक है, या मुर्शिद को देता है, और वो फिर उनके ऊपर जो है वो अमलियात करते हैं, दम करके उसके बाद जो है ना फिर हम पे जादू करते हैं जो है ना। तो इसकी बहुत सारी अलामात हैं, और शिफा का भी देखें पहले मरहला यही है ना कि हम उस इंसान से बचें जो ये काम करता है। अगर हम ये नहीं बचते, बार बार आपका जादू वो रिन्यू करता है, तजदीद करता है, मिलने के बहाने, मुलाकात के बहाने, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, तो आपका जादू रिन्यू होता रहता है, फिर आप कहते हैं कि कुरान से शिफा नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं ये अलामात ज़िक्र कर रहा हूँ। तो इन अलामात से आपको पता लग जाएगा कि जादूगर जिसने आपके ऊपर जादूगर किया है वो कौन है और उसकी अलामात क्या हैं। उसकी अलामात मैं आपको बता देता हूँ। वो शख्स जब भी आपके सामने आएगा, आपको जो है ना घुटन महसूस होगी, बेचैनी सी होगी, खौफ सा होगा, ठीक है, और जकड़न सी महसूस होगी अंदर जो है ना आपके दाखिल में, आपके नफ्स के अंदर जो है नफ्सियाती तौर पे जो है आप जो है मुस्तरिब रहेंगे, बेचैन रहेंगे जैसे ही आप उस शख्स को देखेंगे या उससे बात करेंगे। दूसरी अलामत यह है कि आप जो है अपने आप को महसूस करेंगे कि मैं उसके, बेशक मैं आज़ाद हूँ, सारा कुछ हूँ, लेकिन वो जो बात करता है मैं मजबूर हूँ कि यानी उसकी बात मानने पे, यानी उसकी बात की जो है वो जो भी कहता है मैं उसको मानने पे, उसके पीछे चलने पे जो है मजबूर हूँ, और मैं उसके पीछे चला जा रहा हूँ जो है ना। तीसरी अलामत यह है कि आप जब उसको देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको के आ रही है, उल्टी आ रही है, ठीक है, और कभी कभार ऐसा होगा आपके गले में खारिश होना शुरू हो जाएगी, खांसी आना शुरू हो जाती है, घुटन होने शुरू हो जाती है, बार बार आप खांसना शुरू कर देते हैं जो है ना। और चौथी अलामत जो है कि आपको ये महसूस होगा कि आप जो है ना बस उससे अगर मुलाकात कर रहे हैं तो बस जल्दी जल्दी मुलाकात ख़त्म हो, बस मैं उठ के इधर से चले जाऊँ उसके पास से जो है ना, ठीक है, और आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करेंगे जब भी उसके साथ बैठे होंगे जो है ना, आप जो है ना उससे मुतनफ़िर ही रहेंगे जो है ना, ठीक है। और हाँ, अगर उसने मोहब्बत का जादू किया हो, मोहब्बत के जादू में इसके बरक्स होता है। मोहब्बत के जादू में आप उसके पीछे मतलब भागते जाएंगे, आप उसके पीछे लगे रहेंगे, आपका दिल उसकी तरफ माइल होता रहेगा जो है ना, तकलीफ़ के बावजूद भी आप उसकी तरफ रहेंगे जो है, ठीक है। और पांचवी अलामत यह है कि आपका जो है मैदे का निज़ाम है, हाजमे का निज़ाम है, सारा उसके अंदर जो है वो डिस्टर्ब रहेगा जो है ना। कभी आपको मैदे में दर्द रहेगी, कभी आपको जो है ना आंतों की कोई प्रॉब्लम होगी, कभी आपको कमर के नीचे दर्द होगी, कभी आपको ये होगा कि मुझे पेशाब आ रहा है, मैं वाशरूम जाऊँ, कभी आपको उसको देख के ऐसे होगा जैसे मुझे उल्टी आने लगी है अचानक। तो इस तरह की कैफियत रहेगी जो है ना, ठीक है। और छठी अलामत यह है कि आपको इस तरह महसूस होगा कि जब आप उसके साथ बैठेंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आपको बार बार जमाइयाँ आएंगी, बासियाँ आएंगी, आप हालांकि सो के आए हैं, अच्छी नींद करके आए, लेकिन फिर आपके ऊपर ऐसे गुनूदगी सी नींद सी तारी होगी जो है ना, आपको जो है ना इस तरह जो है जैसे नींद आ रही हो उस तरह की कैफियत होगी अब, ठीक है। और सातवीं अलामत यह है कि आप जो है ये देखेंगे कि मैं उसकी मतलब उससे तंग होने के बावजूद भी वो जो भी बात करता है, ठीक है, आप उसको जो है उसका आप दिफा करेंगे, और आप किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप उसके ख़िलाफ़ कोई तनकीद करें। ऐसे हैं बहुत से लोग आपके रिश्तेदार में, या आप अगर उनके मतलब ये सारी अलामतें महसूस करने के बावजूद आपको मालूम भी है वो जादू वगैरह करते हैं, लेकिन जो है आप अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ कह दें तो आप फ़ौरन उनका दिफा करेंगे, किसी को तनकीद तक की इजाज़त नहीं देंगे, और आप बड़ी शिद्दत के साथ उनका जादू करेंगे, उनका दिफा करेंगे जो ना। तो ये वो अलामतें हैं जिनसे जो है आप पता कर सकते हैं कि कौन ये जो शख्स आपके साथ आके बैठ रहा है या आपसे मिल रहा है, इसने आपके ऊपर जादू किया है कि नहीं, ठीक है। और ये अलामतें आप इनमें से कुछ को पाएंगे, किसी में कुछ ज़्यादा होती हैं, किसी में कुछ कम होती हैं। ये मैंने मोटी मोटी चंद अलामतें बताई हैं। तो अगर आप ये अलामतें किसी इंसान से पाते हैं, आप उस इंसान से एहतियात करें, ठीक है, और जो है अपना इलाज करें, तो इंशाअल्लाह व ताला जो है ये जादू का असर जो है इंशाअल्लाह व ताला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जादू का असर तभी ख़त्म होगा ना जब आपको पता होगा कि भाई करने वाला कौन है। तो इंशाअल्लाह व ताला जो है कुरान फिर आपके लिए शिफा होगा। कुरान को मजबूती से हमें, कुरान से सूरह बकरा सबसे बेहतरीन है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके आगे कोई जादू नहीं टिकता, शयातीन नहीं टिकते, ठीक है। और अल्लाह ताला शिफा दे देता है, और ये घर में खैर और बरकत भी लेके आता है, रिज़्क़ की तंगी भी दूर करता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इस तौफीक दे कि हम जो है जादूगरों से बचें और अपने आप को इन लोगों के शर से महफूज रखें और ऐसे लोगों से दूर रहें। और अगर ये कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो हम ख़बरदार रहें ताकि ये हमें नुकसान ना पहुँचा दे सके। और इंशाअल्लाह व ताला सेहत जो है वो ज़िंदगी जो है वो सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला आजिला सेहत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।